गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल से आचार्य इतिहास से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर मध्यकालीन भारत के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ। ये टॉपिक है भारत में मुस्लिम आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध। विश्व में इस्लाम का अभ्युदय एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना माना जाता है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने तलवार के बल पर इस धर्म को विश्व स्तर पर फैलाया। इनके बाद इनके अनुयायी अरबी, ईरानी और तुर्कों ने इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया। भारत में भी इस धर्म को फैलाने का प्रयास किया और इस प्रयास में सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। अरब आक्रमणकारियों ने भारत में दो मार्गों से आक्रमण किया, एक सिंध का मार्ग और दूसरा अफगानिस्तान मार्ग। 712 में भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। इस समय सिंध का शासक ब्राह्मण राजा दाहिर था, जो युद्ध में मारा गया। सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरबियों ने मुल्तान को जीता, लेकिन इसके आगे अरबी भारत में कड़े प्रतिरोध के कारण आगे नहीं बढ़ सके। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित अफगानिस्तान में उस समय दो हिंदूशाही राज्य थे, एक काबुल और दूसरा जाबुल। लेकिन 200 वर्षों तक भी अरब आक्रमणकारी इन राज्यों को नहीं जीत पाए। अरब आक्रमणकारियों के बाद इस्लाम धर्म की बागडोर ईरानियों ने संभाली और ईरानियों के बाद इस धर्म की बागडोर तुर्कों ने ले ली और तुर्कों ने इस धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया। भारत पर भी तुर्कों ने आक्रमण किया इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। भारत पर आक्रमण करने वाले ये तुर्क गजनी राजवंश के थे और गजनी नगर अफगान पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 962 में अल्पतकीन नामक एक दास ने अपने कुछ साहसी तुर्क अनुयायियों की सहायता से गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी वंश की नींव रखी। इस वंश का मूल नाम यामीनी वंश था। 963 में अल्पतकीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इसहक गजनी का शासक बना। 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी के एक सेनानायक बलकतगीन ने गजनी का शासन हथिया लिया। 972 में बलकतगीन की मृत्यु के पश्चात उसके एक दास पिराई ने गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था और वेहन यानी ओहिंद इसकी राजधानी और जयपाल यहाँ का शासक था। जयपाल ने अपनी सीमा पर खड़े संकट को हटाने के लिए अपने पुत्र के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। पिराई इस सेना को पराजित करने में असफल रहा, लेकिन सुबुक्तगीन नामक सेनानायक ने इस सेना पर अचानक आक्रमण कर इसे पराजित कर दिया। 977 में सुबुक्तगीन ने पिराई को अपदस्थ कर गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शासक बनने पर इसने सबसे पहले खुरासान, काबुल घाटी के लमगान क्षेत्र और सिस्तान को जीतकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। उसके बाद 986 में सुबुक्तगीन ने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण किया। जयपाल भी एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी राज्य में घुस गया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, किंतु अचानक हिमवर्षा के कारण जयपाल की स्थिति संकटग्रस्त हो गई और उसे एक अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन अपने राज्य लौट जाने के बाद जयपाल ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया। अंततः 991 में सुबुक्तगीन ने जयपाल के राज्य पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन जयपाल हार गया। इस विजय के फलस्वरूप खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग एवं नगर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। सुबुक्तगीन के बाद गजनी राजवंश की सत्ता महमूद गजनवी के हाथों में आई, जिनका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। 994 में महमूद गजनवी ने खुरासान, हीरात, नेशापुर आदि राज्यों को जीतने में अपने पिता सुबुक्तगीन की सहायता की थी।
जयपाल के विरुद्ध युद्ध में भी उसने विशेष पराक्रम दिखाया था। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगिन ने उसे खुरासान का सूबेदार नियुक्त किया था। महमूद गजनवी के समय गजनी साम्राज्य की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं थी। इस समय भी गजनी राज्य बुखारा के सोमानी वंश के अधीन वैधानिक दृष्टि से माना जाता था। तो सबसे पहले महमूद गजनी ने बुखारा साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और सुल्तान की पदवी धारण कर ली। बगदाद के खलीफा अल कादिर वल्ला ने भी उसकी स्थिति को मान्यता प्रदान करते हुए उसे अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि भी प्रदान की। इसके बाद महमूद ने सिस्तान, गर्शिस्तान, ख्वारिज़म, गौर आदि राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत की ओर रुख किया। महमूद गजनवी के भारत पर लगभग 17 आक्रमण माने जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।